हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा सेशन है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें कम से कम 4-5 नंबर का इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें कई टाइप होते हैं, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम टाइप 1। टाइप 1 इसमें कई पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं पैटर्न नंबर 1। पैटर्न 1 में देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो कोई पैटर्न दे दिया जाता है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सबसे पहले हमें आंसर आप लोग बताइए। जैसे कोई शब्द लिख उठा है मोस्ट, इसका कूट कर दिया है इसका कोड जो दे दिया है वो है NPTU। तो और दूसरा पूछ लिया जाता है हमसे सेम, पूछा जाता है कि इसका कोड क्या होगा। तो जहाँ तक हम सब देख पा रहे होंगे कि जैसे अगर इसको देखते हैं तो देख पा रहे हैं कि यम से यन हो गया, यानी +1 इसमें आगे बढ़ गया। ओ से पी हो गया, इसमें भी +1 आगे आ गया। यस से टी हो गया, इसमें भी +1 आगे आ गया। टी से यू हो गया, इसमें भी +1। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न चल रहा है, जिससे इसमें +1 +1 +1। तो हम इजीली समझ जाते हैं कि जो सेम का होगा वो है टी, यस का टी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, यम का यन हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। जैसे कि यस से +1 अगर करेंगे तो टी हो जाएगा, इसके आगे टी आता है, ए के बाद बी आता है, यम के बाद यन आता है, ई के बाद एफ आता है। तो पैटर्न 1 में इसी तरीके की कुछ पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न 1 में क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे ये हो गया +1 +1 +1 +1 +1, या यही हो जाता है -1 -1 -1 -1 -1, या +1 -1 +1 -1 +1 -1। कहीं ना कहीं पैटर्न 1 में यही सीरीज पूछा जा सकता है। तो दूसरा उदाहरण हम सब इसमें लेते हैं पैटर्न 1 में। जैसे कहीं लिखा है सम, जिसका कोड दे दिया गया है TPF, और पूछ लिया जाता है आपसे कम का कोड बताइए। तो सबसे पहले हम यही ट्राई करते हैं कि इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है। तो यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि एस से इसके टी हो जा रहा है, ओ से पी हो जा रहा है, यम से यन हो जा रहा है, ई से एफ हो जा रहा है। तो उसी तरीके से कम का कोड कर देंगे। जैसे देख रहे हैं इसमें +1 आगे बढ़ रहा है, इसमें भी +1 का सीरीज चल रहा है।
तो कम का कोडिंग जो करेंगे हम +1 बढ़ा देंगे, +1 D P M N F। लेकिन एग्जाम में हमसे यही थोड़ी पूछा जाएगा एकदम कि +1 या -1 ये सब इतना हलवा सवाल नहीं पूछेगा। तो आइए देखते हैं कि पैटर्न 2 में कैसे होगे। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, जिसको भी मतलब एकदम बेसिक से सीखना हो हमारे साथ जुड़ सकता है। और एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं इसलिए कि कोई भी बच्चा अगर जैसे जिसको 0 लेवल पे है, कुछ भी नहीं आता है, वो भी अगर ये पैटर्न सीख लेगा, जितने पैटर्न पढ़ाऊंगा, तो वो 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक सवाल कोई भी आए उसको कर सकता है। पैटर्न 2 में हम सब सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पैटर्न 2 में ये पूछ लिया जाता है, इसमें एक सीरीज दे देते हैं, जैसे +2 या +2 +2 +2 +2 या -2 -2 -2 -2 -2 या +2 -2 +2 -2 +2 -2। एक सीरीज पैटर्न 2 में ये दे दिया जाता है। इसी तरीके से पैटर्न 3 देखते हैं। अभी टाइप 1 में ही चल रहा है सब। पैटर्न 3 में देखते हैं +3 +3 +3 +3 +3 या -3 -3 -3 -3 -3 या +3 -3 +3 -3 +3 -3। ये पैटर्न 3 में दे दिया जाता है कि जैसे कोई सीरीज बना दिया जाता है कि +3 +3 +3 करके। जैसे मान के चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सब। कोई शब्द जैसे लिखा है वर्क, जिसका कोड दे दिया गया Z R U N। और आपसे पूछ लिया जाता है लास्ट का कोड पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम सब देख पा रहे हैं एक सीरीज चल रही है। जैसे हम सब पहले देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ एक सीरीज चल रही है। तो W X Y Z +3 आगे आ गया, O P Q R +3, इसमें भी +3, R S T U +3, K L M N +3। ऐसे तो हम सब कर ले जाएंगे, लेकिन आइए जैसे कुछ आसान तरीका सीखते हैं कि जल्दी से कैसे करें। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे जो सही होता है वो मतलब टाइम बचाना होता है कि हम कितना जल्दी, कितना ये कोई भी सवाल हमारे सामने आए तो हम कितना जल्दी उसका आंसर दे दें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो अल्फ़ाबेट 2 लेक्चर पढ़ाए हैं उसको आप लोग देख लीजिए कि अल्फ़ाबेट में हम जैसे अल्फ़ाबेट उसका नंबरिंग कैसे दाएं से गिनते हैं, कैसे बाएं से गिनते हैं,
और उसका पोजीशन कहाँ कहाँ है ये सब उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप दोनों लेक्चर अगर देख लेंगे तो बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो जल्दी करने के लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग कर देना चाहिए। कहीं भी कोई अक्षर दिखे तुरंत हमें नंबरिंग कर देना चाहिए। जैसे यल आता है, जैसे यहाँ देख लीजिए एक शब्द इजोटी, ये अल्फ़ाबेट में हमने पढ़ाया था। यहाँ भी ये बहुत काम करता है। ये शब्द हमेशा जब तक आप रीजनिंग पढ़ेंगे हमेशा ये शब्द आपको काम करेगा। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। तो इजोटी अगर शब्द याद हो गया 5 के पेयर में रहता है तो इसके मतलब जैसे कोई शब्द आता है तुरंत, जैसे यल आ गया तो यल का देखेंगे कि हम जैसे जे के बाद आता है जे 10 पे अगर है तो के 11 पे, यल 12 पे, तुरंत हम जान जाएंगे कि ये 12 पे है। ओ 15 पे आता है इजोटी में तो पता ही हो जाता है 15 पे। यस जैसे देखेंगे टी 20 में, 20 के पहले आता है तो 19 पे आ जाएगा यस टी। टी का कुछ शब्द जैसे डायरेक्ट मिल जाते हैं, टी जैसे है 20 पे। तो कोई भी कहीं भी शब्द दिखे तुरंत उसका नंबरिंग कर लेते हैं। इससे ये होता है कि बहुत इजी वे में हो जाता है। तो जैसे अब नंबरिंग कर लिया, अब देखिए 12 + 3 15, 15 पे कौन सा शब्द आएगा ओ, 15 3 18, 18 पे कौन सा शब्द आएगा आर, 19 + 3 22, 22 पे कौन सा शब्द आएगा वी, टी 20, 20 3 23, 23 पे देख लेते हैं डब्लू। तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस ये पैटर्न 3 था। अब आइए आगे देखते हैं कि पैटर्न 4 क्या कह रहा हमारा। कुछ पैटर्न बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं। लगभग कोडिंग डिकोडिंग इसी से सारा चैप्टर हल हो जाएगा। तो पैटर्न 3 तक हमने सीख लिया है। अब आइए सीखते हैं पैटर्न 4। पैटर्न 4 क्या कहता है हमारा, जैसे इसमें एक सीरीज दे दिया जाता है जिसमें पूछा जाता है +1 +2 +3 +4 +5, ये सीरीज चलता जाता है। या -1 -2 -3 -4 -5, या +1 -2 +3 -4 +5। ये पैटर्न 4 में इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है। जैसे +1 +2 जैसे कोई शब्द दे दिया गया, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है जैसे मान के चलिए एग्जाम, इसका कोड कर दिया जाता है FZDQ। और कोई शब्द पूछ लिया जाता हमसे, जैसे पूछ लिया जाता है कि कॉमन किससे कोडिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब चेक करने के लिए सबसे इजी हमने बताया था कि सबसे पहले आप देखते ही कोई भी क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हम उसका नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो देखिए जैसे ई तुरंत जानते हैं 5 नंबर पे आएगा, यक्स 24 पे आएगा, ए 1 नंबर पे, यम का पोजीशन 13 होता है, इसी तरह यफ 6, जेड 26, डी 4, क्यू 17। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, जैसे अब इसका कंपैरिजन करें तो देखिए कि जैसे 5 से 6 हो गया इसमें, यानी +1 आगे बढ़ गया। 24 से 26 हो गया यानी +2। 1 से 4 हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं ए से डी हो गया यानी +3। 13 से 17 हो गया यानी +4। तो एक देख रहे हैं एक सीरीज बनना है, +1 +2 +3 +4। तो तुरंत हम पकड़ लेते हैं कि ये
एक पैटर्न बनना है +1 +2 +3 +4 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह हम तुरंत इसका नंबरिंग करके और तुरंत इसका आंसर ले आते हैं। जैसे सी का 3, ओ का 15, यम का 13, ओ का 15, एन का 14, 3 1 4, 4 पे डी, 15 2 17, 17 पे क्यू, 13 3 16, 16 पे पी, 13 4 17, 17 पे क्यू, 15 5 20, 20 पे टी, 14 6 20, 20 पे टी, डी क्यू पी क्यू टी टी। देखते हैं कि बहुत इजी, बहुत जल्दी हम सब इसका मतलब आंसर जैसे ही नंबरिंग करते हैं बहुत इजी हो जाता है। तो कहीं भी ऐसा इस तरह के क्वेश्चन मिले तो तुरंत हमें नंबरिंग कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पैटर्न 4 तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब आइए पैटर्न 5 देखिए क्या कहता है। जिसमें जैसे पैटर्न 5 है हमारा रीअरेंजमेंट। पुनर्व्यवस्था। इसमें आइए देखते हैं कि कैसे सवाल बन सकते हैं। जैसे कोई शब्द हमें दे दिया गया, हॉस्पिटल, इसका नीचे कोड दे दिया गया, ALITSPHO। तो ये कोड दे दिया गया। दूसरा शब्द हमसे पूछ लिया गया कि सॉल्यूशन का कोड क्या होगा। तो जैसे अब देखते हैं इसमें कि हॉस्पिटल देखें, इसमें अगर एक एक शब्द मिलाते हैं तो देखते हैं कि जैसे H से A हो जा रहा है, -7 हो जा रहा है, O से L हो जा रहा है। जैसे नंबरिंग कर लेते हैं, 8 15 19 16 9 20 1 12 15 8 16 19 20 9 12 1। तो देखते हैं कि 8 से 1 हो जा रहा है, 15 से 12 हो जा रहा है -3, 19 से 9 -10 हो जा रहा है, 16 से 20 हो जा रहा है +4 हो जा रहा है। तो ये कोई सीरीज बनता नहीं दिख रहा है हमें। कोई पैटर्न जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें कोई पैटर्न इसमें बनता नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, कौन सा छूट गया था जी। तो इसमें देख रहे हैं कि AL यहाँ दे दिया गया है, IT यहाँ दे दिया गया है, SP यहाँ दे दिया गया है, HO सबसे लास्ट में दे दिया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि जैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो जैसे दूसरा फिर पूछ लिया गया कि सॉल्यूशन। तो इसमें अब यहाँ देख जैसे 1 और 12 यहाँ मिल रहा है, 9 20 यहाँ मिल रहा है, 19 16 यहाँ मिल रहा है। तो जो इसमें पुनर्व्यवस्था देखने को मिल रहा है वो ऐसे है, देखिए जैसे ये AL है, AL यहाँ से मिल रहा है सीधे, IT यहाँ से मिल रहा है, SP यहाँ से मिल रहा है, HO देखिए जो सबसे पहले दिया होगा सबसे लास्ट में दे देगा, SP उसके बाद से मतलब लास्ट से शुरू हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें हो गई। तो इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशन में इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहले SOLUIT ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ONTI
LUSO। ये पैटर्न देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे ही पैटर्न हमें पकड़ में आ जाता है तुरंत बहुत ईजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये था पैटर्न 5। इस तरह के भी सवाल हम सबसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आइए अब इसके आगे एक मतलब पैटर्न और देखते हैं। पैटर्न 6 क्या कहता है। ये था पैटर्न 5। पैटर्न 5 तक हम लोगों ने सीख चुके हैं। अब पैटर्न 6 जैसे है, ये है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हम सब देखते हैं कि जैसे कोई शब्द लिखा है बेस्ट, तो इसका कोडिंग दे दिया गया है UTFC। और दूसरा शब्द हम सबसे पूछ लिया गया है जस्ट का कोड क्या होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि जैसे इसको सबसे पहले देखेंगे कि नंबरिंग तो करना ही मस्ट है हमें। 2, 5, 19, 20, 21, 20, 6, 3। तो देखते हैं कि जैसे ट्राई करते हैं कि 2 से 21 हो गया है, 5 से 20 हो गया है, 19 से, तो ये कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो इसमें एक बात देख रहे हैं कि इसमें जैसे पीछे से देखते हैं कि एक प्लस आ जा रहा है। टी का जैसे 21 हो जा रहा है, यस का टी हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, ई का एफ हो जा रहा है, वी का सी हो जा रहा है। तो हमारे तुरंत ये पैटर्न समझ में आ जाता है कि ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर में जैसे मान के चलिए बी का इसमें देख रहे हैं कि बी, तो जो आगे मतलब यहाँ सी मिल रहा है जो +1 करके, वो सी सबसे लास्ट में मिल रहा है। ई पे आते हैं, ई का देखते हैं तो +1 करके एफ उसके बाद में मिल रहा है, पीछे से मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। यस का देखते हैं, यस के बाद +1 करेंगे तो टी आएगा, टी देखते हैं कि एफ के पहले मिल रहा है। फिर यहाँ 20 लास्ट में, तो यहाँ देखते हैं यू 21। तो ये हुआ रिवर्स ऑर्डर। इसी तरह जब ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो जस्ट का आइए कर लेते हैं। जे से +1 करेंगे, सबसे पहले आगे से कर लेते हैं। टी कितने पे आता है 20 पे, यस 19 पे, यू 21 पे, जे 10 पे। तो 20 का देखते हैं कि 20 का 21 हो गया, यू टी से यू हो गया, यस 19 से 20 हो गया, टी हो गया, यू 21 से 22 हो गया, वी हो गया, जे 10 से 11 हो गया, के हो गया। तो पैटर्न 6 में अगर पूछा जाता है तो रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर के सवाल इसी तरह से बन जाते हैं। अब आइए अगला पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न 7 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों समझते चलिए, उसके बाद एग्जाम्पल भी। अगर एक बार आपने समझ लिया तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला है, यहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। जितने पैटर्न आपको सिखाया जा रहा है, सारे पैटर्न अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो पैटर्न 7 है हमारा, ये पूछ सकता है अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि इसका अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का बेस होता है। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
A B C D E F G H I J K L M N O P M सॉरी यम तक, यम, फिर इसके बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अपोजिट ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। जैसे ए बी सी डी जेड तक ऐसे आता है, तो देखते हैं कि ए का मतलब अगर देखें तो उल्टा जो अपोजिट साइड होगा जेड हो जाएगा, बी का होता है वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो बहुत सारे टीचर्स बहुत तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हमें जो सबसे इजी वे लगता है वो आइए देखते हैं कि जैसे अपोजिट ऑर्डर पढ़ने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है। और देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई भी इसमें दो शब्द उठा लीजिए। जैसे मान के चलिए हम उठाते हैं जी और ये टी, तो इसका हम नंबरिंग जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 20, टी 20 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो 20 + 7 27। इधर कोई शब्द उठा लें, जैसे के और पी उठा लेते हैं, तो के तो 11 पे आता है, पी आता है 16 पे, तो इसको भी देख लेते हैं 11 + 16, इसको जोड़ते हैं, ये भी 27। और भी कोई शब्द उठा लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम डी उठा लिए, डी के जिसे जोड़ दिए कि 23 + 4 27। तो इसमें हम एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं कि जैसे कोई भी इसमें जोड़ देंगे, जैसे दो अक्षर कोई, दो लेटर कोई भी जोड़ते हैं उसका नंबरिंग, तो 27 आ रहा है। तो अपोजिट ऑर्डर में सबसे, जैसे अगर आपको कोई शब्द दे दिया गया, ये साथ साथ एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे लिख दिया गया कास्ट, सी लिख देते हैं, इसका कोडिंग दे दिया गया एक्स जेड एच और जी। और दूसरा शब्द पूछ लिया गया मोस्ट। इसको हम नंबरिंग करते हैं, आइए समझते हैं। 3 1 19 20 7 8 26 24। तो इसको ट्राई करते हैं कि जितने हमने पैटर्न पढ़े हैं उसमें से देखिए कौन से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से देखते हैं कि 3 से 24 हो जा रहा है, 1 से 26 हो जा रहा है, 19 से सीधे 8 पे आ जा रहा है, 20 से 7 हो जा रहा है। तो कोई मतलब अभी तक जो हमने पैटर्न पढ़ा उसमें फॉलो नहीं कर रहा, तो अपोजिट ऑर्डर इसमें जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अपोजिट ऑर्डर में जैसे ये देखते हैं कि कहीं इसका जोड़ 27 तो नहीं हो रहा है। सर ने एक अपोजिट ऑर्डर भी बताया था, तो उसमें इसका जोड़ देख लेते हैं कि 27 तो नहीं हो रहा दोनों का नंबरिंग। तो 24 3 27, 26 1 27,
19 8 27, 20 7 27। तो तुरंत हमारे समझ में आ जाता हाँ ये अपोजिट पैटर्न चल रहा है, ये अपोजिट पैटर्न चल रहा है। तो अपोजिट पैटर्न तुरंत हम समझ जाते हैं। तो जैसे इसका तुरंत नंबरिंग कर लेते हैं कि जैसे हम 13 पे, ओ 15 पे, यस 19 पे, टी 20 पे, तुरंत +7, जैसे टी 20, 20 + 7, 7 पे कौन सा अच्छा रहता है जी, यस 19, 19 + 8, 8 पे कौन सा यच, 15, 15 का प्लस कितना 27 हो जाएगा, 15 5 20 7 5 12, 12 पे कौन सा लेटर आता है यल, यम 13 14 यन। तुरंत इसमें हम मतलब 27 का ऐसा जोड़ बनाते हैं कि 27 हो जाए तुरंत, तो इससे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सबसे हम यही समझाना चाह रहे थे कि जैसे अपोजिट अगर कोई मतलब पैटर्न मिल जाता है तो तुरंत आप 27 उसको मतलब 27 इतना जोड़े कि 27 बन जाए, या जैसे कुछ आता है कि मतलब हमें कुल मिला के जोड़ 27 करना है इसका। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे 14 13, 13 + 14 27, 15 + 12 27, 19 + 8 27, 20 + 7 27। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि जैसे अपोजिट ऑर्डर में अगर हमें कोई शब्द मिलता है तो तुरंत उसका जोड़ 27 हो जाता है। ये हमेशा याद रखना कि अगर कहीं 27 तो नहीं हो रहा दोनों का नंबरिंग का जोड़, अगर 27 हो रहा तो ये अपोजिट ऑर्डर में चल रहा है। तो पैटर्न 7 में अपोजिट ऑर्डर हो गया। हाँ, आप लोग ने ये सीख लिया होगा लगभग अपोजिट ऑर्डर कैसे, मतलब जैसे ही 27 दिखे तुरंत आप लोग समझ जाइए कि 27 मतलब अपोजिट ऑर्डर है। अब आइए पैटर्न 8 देखते हैं इसमें क्या होता है। और अल्फ़ाबेट और उसका नंबरिंग याद करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग का बनाना तो सबसे इजी तभी होगा जब अल्फ़ाबेट और उसका नंबरिंग याद होगा, उसका पोजीशन याद होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है। और अल्फ़ाबेट का हमने 2 लेक्चर लिया है, अगर जैसे समझना हो कि मतलब कैसे याद करें या कैसे होता है तो तुरंत आप जाके अल्फ़ाबेट हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल से पढ़ाए हैं। अब पैटर्न 8 देखिए हमारा क्या कह रहा है। ये पैटर्न 7 तो हम लोगों 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पैटर्न 8 हमारा कहता है जैसे एक अक्षर से 2 अक्षर का कोड होना। एक अक्षर से 2 अक्षर का कोड होना। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे एक अक्षर से 2 अक्षर का कोड होता है। जैसे मान के चलिए कोई शब्द, कोई लेटर दे दिया गया, यस ए एम ई सेम, अब इसका कोडिंग कर दिया गया RTZVLNDF। दूसरा हमसे पूछ लिया जाता है कम का कोड बताइए क्या होगा। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए यस दिया गया है, तो यस से हम देख पा रहे हैं कि नंबरिंग कर लेते हैं 19 1 13 5 6 4 14 12 2 26 18 20। तो जैसे नंबरिंग करते हैं तो
हमारे सामने कुछ दिमाग में आता है कि कहीं 18 और 20 और ये 19, तो एक पैटर्न बनना है 18, 19, 20। ये आर और टी के बीच का लेटर है यस। फिर आगे देखते हैं जेड बी 26, 2। तो देखते हैं कि जैसे कि इसमें भी पैटर्न बनना है कि ए जो आएगा इसके बीच में आता है, यस आता है इसके बीच में आता है। इधर यम देखते हैं तो यम आता है, यम का 13 होता है तो 12, 13, 14, ये भी एक पैटर्न बन रहा है। यम देखते हैं तो इसके बीच का वर्ड है। ई देखते हैं तो जैसे डी और एफ, डी ई एफ, 4, 5, 6, एक पैटर्न हमारे सामने बन रहा है कि जो कि मतलब जो शब्द नीचे कोड किया गया है उसके बीच का जो शब्द है वो ऊपर दे दिया गया है। तो जैसे ही ये सब हम देखते हैं तो आगे तुरंत पता लग जाता है कि हाँ इसका मतलब एक शब्द का 2 कोड दिया गया है। तो आइए इसको भी समझते हैं कि कैसे ये होगा। तो ये समझ जाते हैं कि जैसे सी है तो नंबरिंग कर लेते हैं, सी का 3, ओ का 15, एम 13, ई 5। नंबरिंग करके तो सबसे पहले हम नंबर ही लिख देते हैं। देखिए कैसे कितना आसान नंबर हो जाता है। 3 है, 2, 4, 15 है, 14, 16, 13 है, 12, 14, 5 है, 4, 6। अब देखते हैं कि 2 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, बी। 4 नंबर पे डी, 14 पे एन, 16 पे पी, 12 यल, 14 एन, 4 पे डी, 6 पे यस। तो इसका हमने कोडिंग कर लिया। जैसे इसको हमने देखा तुरंत इसका समझ में आ गया कि हाँ एक लेटर से 2 लेटर बन रहा है, उसके बीच का शब्द है, जो भी लेटर ऊपर दिया गया है वो इन दोनों के बीच का शब्द है। तुरंत हमने पता लगा लिया कि हाँ इसका कोडिंग यही होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 8 पैटर्न सीख लिए हैं। आगे और भी एक पैटर्न सीख लेते हैं। आइए देखते हैं पैटर्न 9 हमारा क्या कह रहा है। सीखते चलिए, एग्जाम्पल करते चलिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप कर ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अब पैटर्न 8 क्या है, लेटर या अक्षर के पोजीशन का जोड़। अल्फ़ाबेट लीजिए आगे, अल्फ़ाबेट, लेटर या अक्षर के पोजीशन का जोड़। ये क्या होता है, जैसे कोई शब्द हमें दे दिया गया, ये कोई शब्द देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ दिया है होम, HOME, होम। इसका कोड दे दिया गया है हमें 41। दूसरा शब्द हमसे पूछ लिया गया है सम, इसका कोड पूछ लिया गया है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे देख लिया, मतलब दे दिया गया होम, इसका कोड कर दिया गया कि इसका कोड 41 है। दूसरा अक्षर सम दे दिया गया, सम का देख लेंगे कि मतलब कोड क्या होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ही देखें होम लिखा है, इसका नंबरिंग कर लेते हैं 8, 15, 13, 5।
अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे इसका कोड 41 दे गया, तो इस 41 मतलब किस तरीके से दिया है इसमें के मतलब, तो एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं कि मतलब देखते हैं 15 5 20 20 8 28 28 13 41। तो अगर ये 41 दे दिया गया तो सम उसी तरीके से हम सम निकाल लेंगे। सम का जैसे मान के चलिए तुरंत नंबरिंग करके 19 15 13 और ये 5, तो 19 15 5 20 20 19 39 39 13 52। तो अक्षर मतलब लेटर, अल्फ़ाबेट लेटर, उसका पोजीशन नंबरिंग बहुत याद करना बहुत ही मस्ट है। ये हम अपने मतलब जितने वीडियो बनाए हैं बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इसी पे पूरा समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट, ये 2 चैप्टर पूरा मतलब अल्फ़ाबेट और उसके नंबरिंग, इसी पे पूरा दोनों चैप्टर पूरे टिके हुए हैं। तो ये याद करना बहुत ही मस्ट है। अगर ये याद करते तो हम इससे मतलब बहुत समय भी बचा लेते हैं और तुरंत के तुरंत हमें आ भी जाता है। इसमें कभी कभी जैसे 41 के बजाय दे दिया गया कि जैसे 46 दे दिया गया। अब क्या करेंगे, अब हम देख तो रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि इसका जोड़ देख रहे हैं तो इसका जोड़ 41 ही हो रहा है, 41 ही हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 52 की जगह 57 दे दिया गया। और तीसरा शब्द जैसे अगर ऐसा पूछा जाता तो इसमें कम से कम 3 शब्द पूछे जाएंगे। तो इसमें जैसे पूछ लिया गया कि MORE, मोर का क्या कोडिंग क्या होगा। तो इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे देखें 41, ये इसका जोड़ हुआ 52, 41 में +5 कर दिए, इसमें भी +5 कर दिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसमें जैसे +5 या -5 करके पूछ लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे मान के चलिए कोड का डायरेक्ट ऐड पूछ लिया गया, ऐड से 5 या 1 +1 या +2 या +3 +4 +5 करके 5 तक मैक्सिमम मान के चलिए कि +5 या -5 -4 -3 करके पूछ लिया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि मोर का क्या होगा। तो इसमें देखते हैं नंबरिंग करते हैं 13 15 18 और 5। तो 15 5 20 20 18 38 38 और 13 51 51 आ गया। तो देख रहे हैं कि प्लस इसमें भी +5 कर देंगे तो 56, इसका राइट आंसर जो है 56। 8 पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसमें 1-2 पैटर्न और हैं, लेकिन जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम सब देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।